हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट की सीरीज के अंदर हम रैपिड रिवीजन करेंगे एनवायरनमेंट का, और लेक्चर 1 से हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट के, जिसके अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे हम बिल्कुल डीप तक। तो बेसिक से हम हमारा स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट, और हम कोशिश ये करेंगे कि एनवायरनमेंट के एक सब्जेक्ट में हमारी काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये जो कोर्स होगा हमारा एनवायरनमेंट का, ये हाईली बेस्ड होगा हमारे किसके लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए। बट ये आपको हेल्प भी करेगा। आप अगर आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, या किसी भी आप पीएससी एग्जाम की बात करें, तो वहां पे भी आपको ये कोर्स, ये जो एनवायरनमेंट का हमने स्टार्ट किया है रैपिड रिवीजन कोर्स, ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। जुड़े रहिएगा पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट हम इवॉल्व करते रहते हैं। कि हमको जब एक सब्जेक्ट जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता था, और उसके बाद जब हम लास्ट लेक्चर में पहुंचेंगे, तो आपको फील होगा कि हम एनवायरनमेंट के अंदर क्या बन गए, मास्टर बन चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, तो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, तो आप देखेंगे ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है। और अगर मैं इसको जूम करता हूं, तो आप देखेंगे 3 टर्म्स यहां पे इंपॉर्टेंट आ रही है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। पहली क्या है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। क्या है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। दूसरा क्या है मेरा, बायोडायवर्सिटी। और तीसरा क्या है, क्लाइमेट चेंज। ये 3 एक टॉपिक एक तरफ। उसके बाद यूपीएससी ने एक टर्म लिख रखी है यहां पे कि दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब आपको एनवायरनमेंट के अंदर मास्टर नहीं करना है, आपको मैट्रिक लेवल तक की एनवायरनमेंट होनी चाहिए। उसमें भी 3 टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट इकोलॉजी, जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। बायोडायवर्सिटी, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं। और जो थर्ड आता है दैट इज हमारा क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण परिवर्तन। ये तीनों टॉपिक्स ही आपके प्रीलिम्स में मेंशन है। इसी के रिगार्डिंग हमारा क्या बनता है, पेपर बनता है। चले अब मेंस का सिलेबस देखते हैं। मेंस के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट आता है, वो कहां से आता है, हमारा GS3 से आता है। कहां से आता है, GS3 से आता है। जो हमारा GS3 है, उसी से क्या आता है, हमारा एनवायरनमेंट आता है। GS3 के अंदर ही एनवायरनमेंट मेंशन है। अब उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं GS3 के अंदर। सबसे पहले कंजर्वेशन, यहां हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स की, यहां हम बात करेंगे वेटलैंड्स की, अलग अलग टॉपिक्स की बात करेंगे। नेशनल पार्क्स की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, वो बात करेंगे। एनवायरमेंट पॉल्यूशन की हम बात करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन के अंदर हम अलग अलग लॉज भी पढ़ेंगे। हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट पढ़ेंगे। पॉल्यूशन के अंदर बायो एक्यूमुलेशन देखेंगे, बायो मैग्निफिकेशन देखेंगे, पीओपी देखेंगे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे। मतलब अलग अलग टाइप की चीजें देखेंगे जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है। हम यहाँ पे पॉल्यूशन के अंदर वाटर पॉल्यूशन की बात भी करेंगे, साउंड पॉल्यूशन की बात भी करेंगे, एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे, हर तरह के पॉल्यूशन की बात करेंगे। ये जो हमारी सीरीज होने वाली है, आपकी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज डिग्रेडेशन। हम सॉइल डिग्रेडेशन की बात करेंगे, हम वाटर डिग्रेडेशन की बात करेंगे। क्यों सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्यों जो हमारी उपजाऊ भूमि थी अब वो क्या बन चुकी है, बैरन लैंड बन चुकी है, बंजर भूमि बन चुकी है। फिर हमारा जो थर्ड आता है दैट इज एनवायरमेंट इंपैक्टमेंट असेसमेंट, जिसमें हम बात करेंगे 1986 वाले एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रूल के बारे में। हम बात करेंगे हमारे बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में। तो ये सब हम मेंस के रिगार्डिंग तैयारी करेंगे। पर मैं बोलूंगा जो ये सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि प्रीलिम्स अलग मेंस अलग, ये कंबाइंड सीरीज चलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा प्रीलिम्स के अंदर 3 टर्म्स मेंशन थी। फर्स्ट इकोलॉजी, दूसरी बायोडाइवर्सिटी, और तीसरी क्लाइमेट चेंज। सेम मेंस के अंदर पॉल्यूशन एक टर्म मेंशन है, कंजर्वेशन मेंशन है, साथ ही साथ हमारा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ये मेंशन है। तो ये हम लोग, हमारा जो सिलेबस रहेगा और ये हमारा जो सीरीज रहने वाली है, ये इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रहने वाली है। तो ये जो टॉपिक्स क्लियरली मेंशन है हमारे सिलेबस में, इन पे हम ज्यादा एम्फसाइज करेंगे, ज्यादा जोर डालेंगे, और ट्राई करेंगे कि हम कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इकोलॉजी में क्या क्या आता है, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर क्या क्या आता है, तो आप देखेंगे बेसिक इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इकोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट टर्म्स आती हैं, हैबिटाट, नीश, उसके बारे में हम बात करेंगे। इकोसिस्टम के हम टाइप्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे टेरेस्ट्रियल जमीन वाला, एक्वाटिक, उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, साथ ही साथ हम डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोरस की बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं फूड चेन की, कौन क्या खाएगा, किसको खाएगा, हम इसकी बात करेंगे। एनर्जी फ्लो कैसे होता है, जहां पे हम लिंड्समैन का लॉ पढ़ेंगे कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है।
अलग अलग सिस्टम के लिए देखेंगे, टेरेस्ट्रियल सिस्टम के लिए देखेंगे, साथ ही साथ हम एक्वाटिक सिस्टम के लिए देखेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर हम कार्बन साइकिल देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे, फॉस्फोरस साइकिल देखेंगे, सल्फर साइकिल देखेंगे। फिर हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। बायोडाइवर्सिटी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज की हम बात करेंगे, कीस्टोन स्पीसीज बात करेंगे, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की बात करेंगे, अलग अलग टाइप की स्पीसीज की हम बात करेंगे। फिर हम जाएंगे अलग अलग हॉटस्पॉट, इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट्स हो गया, अपना नॉर्थ ईस्ट हिमालयस हो गया, ठीक है, सुंडालैंड अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया, तो वो हॉटस्पॉट्स की हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारा कंजर्वेशन मेथड, इन सेतु मतलब प्लांट्स, कोई एनिमल है उसको हम कहाँ बचा रहे हैं, जंगल के अंदर ही बचा रहे हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, या फिर हम उस एनिमल को उठा के कहाँ रख रहे हैं, जूस के अंदर रख रहे हैं। तो इन सेतु और एक्स सेतु दोनों मेथड्स की बात करेंगे। इन सेतु मतलब जो जहां है वहीं उसको प्रोटेक्ट करो। कैसे करो? उस एरिया को तुम नेशनल पार्क बना दो, जंगल को नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड इन सेतु मेथड। एक्स सेतु मतलब क्या कि उस टाइगर को उठा के अब कहाँ कर दो, तुम जू के अंदर रख दो, मतलब जो उसका एंडेमिक लोकेशन, जो उसकी नेचुरल लोकेशन है, उसको उठा के तुम क्या करो, कहीं और छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एक्स सेतु मेथड। तो हम इन सेतु एक्स सेतु मेथड्स की बात करेंगे। साथ ही साथ हम उस IUCN जैसी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए लिस्ट जारी करता है, जिसके अंदर वो बताता है कि किसकी कितनी संख्या है। अगर कोई जो एनिमल है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, या कोई स्पीसीज है जिसकी संख्या निरंतर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उसको लिस्ट आउट करेंगे कि अब हमको उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, समाज से विलुप्त हो जाएंगे। वो हम देखने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हम UNFCCC देखेंगे, CBD देखेंगे, ठीक है, और रियो अर्थ समिट्स देखेंगे। साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट की बात करेंगे, जिसमें इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक हमको क्या बनना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है, ठीक है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ेंगे, क्या है, क्यों मीथेन इतनी ज्यादा खतरनाक है, और मीथेन के रिगार्डिंग तो UPSC ने 2025 में क्वेश्चन पूछा भी था COP28 के अंदर। क्लाइमेट चेंज के अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो ये हम सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ मैं कोचिंग सेंटर्स पे ही देखता हूं कि बच्चों का ज्यादा इंफेसिस किस पे होता है, हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे, इन पे ज्यादा इंफेसिस होता है। मैं कहता हूं एक बात ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, 5 साल के पेपर तो उठा के देख लो, 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो देखोगे पैटर्न बदल चुका है, ट्रेंड पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो मेनली 2 सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तुम्हारा साइंस एंड टेक, दूसरा एनवायरमेंट। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, जिनका वेटेज क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इन सब्जेक्ट को हम छोड़ नहीं सकते। बच्चों को लगता है ये इजी सब्जेक्ट है, बाद में पढ़ लेंगे, इसलिए वो कभी पढ़ते ही नहीं है इस सब्जेक्ट को। तो हमको ये गलती नहीं करनी, हमको 2 सब्जेक्ट्स पे खेलना है। पहला सब्जेक्ट कौन सा, दैट इज एनवायरमेंट, दूसरा साइंस एंड टेक। इन दोनों सब्जेक्ट पे हमको बहुत अच्छे से काम करना है। 15 से 20 क्वेश्चन कंटिन्यूस देखोगे 4-5 साल में, आप देख रहे हैं, कभी 17 आते हैं, कभी 18 आते हैं, कभी 15 आते हैं। मेंस के अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीधा तुम्हारे एनवायरमेंट से आते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉल्यूशन से हो, चाहे वो अपने क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हो। जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट से आ जाता है, तो वो एक क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही तो पार्ट है। क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, मानसून में अनप्रिडिक्टेबल हो पा रहा है, हीट वेव्स आ रही हैं, ये सब किसका पार्ट है, तुम्हारे क्लाइमेट का पार्ट है। इसको GS3 और GS1 को कोरिलेट भी कर सकते हो, ज्योग्राफी को एनवायरमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखा ये गया है, जिन बच्चों का ज्योग्राफी बहुत अच्छा होता है उनका एनवायरमेंट भी काफी अच्छा होता है। पर मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर आपका ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्टिल आपको एनवायरमेंट समझ में आए। ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपका एनवायरमेंट अच्छा होगा, अगर मैटर नहीं करता आपका ज्योग्राफी अच्छा है या नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो एनवायरमेंट में पहली चीज हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज इकोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हम, इकोलॉजी। 2 शब्द से मिलकर बना है, पहला क्या है इको, दूसरा क्या है लॉजी। अब आपने सुना होगा हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी, जिसके नाम के पीछे भी अगर लॉजी लगा हुआ है तो लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। इको मतलब एनवायरमेंट। जब मैं एनवायरमेंट की स्टडी करता हूं तो मैं उसको क्या कहता हूं बेटा, इकोलॉजी। क्या बोलता हूं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज नथिंग कि एक ग्रीक वर्ड है जिसमें इको का मतलब क्या होता है, हाउस, एनवायरमेंट, लॉजी मतलब स्टडी। बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, लॉजी लग गया शब्द के पीछे, मतलब क्या, स्टडी करना, ठीक है। क्या इकोलॉजी कोई अलग ही ब्रांच थी, नहीं, इकोलॉजी इज द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द मदर ब्रांच, उसी का सिस्टर ब्रांच है तुम्हारा क्या, इकोलॉजी। तो बायोलॉजी इज द मदर ब्रांच, उसी का सब पार्ट क्या है तुम्हारा, इकोलॉजी है, ठीक है। दैट इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर तीनों आ गए, अपने एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गए। वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब जो मेरे बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक है, और मेरे अबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक घटक है, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब तुम सोचो प्लांट्स हैं,
प्लांट्स क्या सन के बिना सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। तो प्लांट्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। सन क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है। तो दोनों का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो जब मैं बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी इज नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। जब इंटरेक्शन होगा बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट का तो हम उसको कहेंगे इकोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिज्म है, साथ ही साथ जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, कि कैसे एक जो प्लांट है वो कैसे एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैसे वो प्लांट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये अजैविक घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट है। वहीं प्लांट जो क्या है तुम्हारा बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये सब जब स्टडी हम करते हैं तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अच्छा, एमपीपीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या आ चुका है कि जो तुम्हारी टर्म है इकोलॉजी, फर्स्ट किसने बोली थी? तो अर्नेस्ट हैकेल ने जो तुम्हारी है सबसे पहली बार टर्म यूज किया था, कौन सा? इकोलॉजी। कब? 1866 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है पर उसने साइंटिस्ट का नाम यूज कर रखा है। तो ये आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी की। क्या बात करते हैं हम? टाइप्स ऑफ इकोलॉजी की। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी बच्चों दो टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी दो टाइप की होती है। पहला कौन सा? फॉर द स्टडी पर्पस, अगर मुझे अध्ययन करना है उस इकोलॉजी का तो मैं इकोलॉजी को ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड करता हूं। पहला क्या आता है? ऑटोकोलॉजी, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज की बात करूंगा। ऑटोकोलॉजी जिसके अंदर मैं वन स्पीसीज एट अ टाइम, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर की स्टडी कर रहा हूं, नहीं, मैं टाइगर्स के समूह की स्टडी कर रहा हूं, मैं लायन के समूह की स्टडी कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं टाइगर और लायन दोनों की एक साथ स्टडी कर रहा हूं, नहीं, मैं टाइगर के सारे समूह की स्टडी कर रहा हूं, भले वो चाहे बंगाल टाइगर हो या फिर साइबेरियन टाइगर हो, चाहे वो लायन हो, एशियाटिक लायन हो या अफ्रीकन लायन हो, बट मैं लायन की जितनी ज्यादा स्पीसीज हैं, जितनी वेराइटीज हैं, सारी एक बार में स्टडी कर रहा हूं। साथ ही साथ टाइगर की जितने स्पीसीज है एक साथ स्टडी कर रहा हूं। बट मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैं लायन और टाइगर की एक साथ स्टडी कर रहा हूं ना, मैं एट अ टाइम एक ही स्पीसीज की स्टडी कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या कहता हूं? ऑटोकोलॉजी। इसमें वन स्पीसीज एट अ टाइम, सिंगल एक ही स्पीसीज को मैं एट अ टाइम अपन स्टडी कर रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोकोलॉजी। इसका दूसरा नाम क्या है? पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या नाम है इसका दूसरा? पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो इसमें हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं सिंगल स्पीसीज एट अ टाइम। फिर हम आते हैं साइनोकोलॉजी। क्या आते हैं? साइनोकोलॉजी। इसमें मैं क्या करता हूं? टाइगर, लायन, डियर, रैबिट, हर जगह की एक साथ स्टडी करता हूं, अलग अलग स्पीसीज की एक साथ जब मैं स्टडी करता हूं, दैट इज आई कॉल दैट इज साइनोकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? साइनोकोलॉजी। जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। क्या कहते हैं? कम्युनिटी इकोलॉजी। वापस रिपीट करते हैं, ऑटोकोलॉजी क्या है? जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज एट अ टाइम कर रहा हूं, जिसका दूसरा नाम क्या है? पॉपुलेशन इकोलॉजी। वन स्पीसीज एट अ टाइम, यहां सिर्फ मैं टाइगर्स की स्टडीज करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक टाइगर ही करूं, टाइगर्स के सारे टाइप्स की मैं स्टडी कर लूंगा। टाइगर्स के अंदर जो वैरायटी आती है, बंगाल हो गया, साइबेरियन हो गया, उनकी सबकी एक साथ स्टडी करूंगा। साइनोकोलॉजी में क्या करूंगा? मैं टाइगर की भी स्टडी करूंगा, साथ ही साथ मैं लायन की स्टडी भी करूंगा, साथ ही साथ मैं डियर की स्टडी भी करूंगा, पूरे इकोसिस्टम की स्टडी करूंगा। तो दैट इज कॉल्ड तुम्हारा साइनोकोलॉजी। तो ये स्टडी पर्पस के लिए दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। साइनोकोलॉजी में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, क्या है उनका इकोलॉजिकल हैबिटेट, उनका घर क्या है, क्या है उनका इकोलॉजिकल नीश, उनका यूनिकनेस क्या। हैबिटेट और नीश हम लोग जैसे जैसे कोर्स में आगे चलते जाएंगे आपको मालूम चलता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे जो छोटा लेवल आता है इकोलॉजिकल के अंदर, दैट इज तुम्हारे सेल। क्या आते हैं? सेल। सेल इज द सबसे छोटा लेवल। सेल क्या होता है? अगर मैं बेसिक आपसे पूछूं तो आप सब बोलेंगे सर सेल क्या होता है? हमारे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जो लाइफ की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? सेल से होती है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सिंगल सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। एग्जांपल के तौर पे देखो कि एक टाइगर की बात करता हूं, ठीक है, टाइगर का एग्जांपल हम लेंगे और मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि मैंने टाइगर का एग्जांपल क्यों लिया, क्यों है टाइगर इतना जरूरी, व्हाई आई चूज टाइगर। मैं एलिफेंट का भी तो एग्जांपल ले सकता हूं, मैं लायन का भी तो एग्जांपल ले सकता हूं, व्हाई टाइगर। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा थोड़ा टाइम बाद कि मैं टाइगर का एग्जांपल क्यों लिया। ठीक है, तो अगर मैं टाइगर की बात करता हूं, टाइगर के अंदर क्या आती है? नर्व सेल, सोचने के लिए सेल। अगर मैं टाइगर के अंदर सिर्फ एक सेल की बात कर रहा हूं, नर्व सेल, सोचने वाला, तो मैं क्या करूंगा? उसको सेल। अगर मैं बात करता हूं
मसल टिश्यू, मतलब जो टाइगर की मसल है वो अलग अलग टिश्यू से मिलकर बनी हो, अलग अलग सेल से मिलकर बनी होगी। जब मैं सिर्फ एक सेल की बात करता हूँ दैट इज सेल स्टडी, जब मैं ग्रुप ऑफ सेल की बात करता हूँ दैट इज टिश्यू। तो अगर मैं टाइगर में सिर्फ टाइगर के एक सेल की बात करता हूँ, नर्व सेल की, तो उसको हम सेल कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, टाइगर के किसी मसल्स की, तो उसको हम क्या कहेंगे, मसल टिश्यूज, स्टडी ऑफ मसल टिश्यू ऑफ टाइगर। तो सबसे छोटा क्या हुआ हमारा, सेल, उसके ऊपर क्या हुआ मेरा, टिश्यू। तीसरा क्या है मेरा, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म किससे बनाता है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे मैं एक बंगाल टाइगर, एक बंगाल टाइगर क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म के बाद अगला टॉपिक क्या आता है, दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज मतलब उस टाइगर के अंदर भी स्पेसिफिक कौन सा टाइगर है, बंगाल टाइगर है, साइबेरियन टाइगर है, तो वो क्या होता है तुम्हारा, स्पीसीज होता है। स्पीसीज के बाद अगला जो दैट इज आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब सारे टाइगर्स। जैसे हम क्या करते हैं, सेंसस करते हैं, सेंसस के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ इंसानों का सेंसस कर रहे हैं ना एट अ टाइम, जनसंख्या हम करते हैं जो हर 10 साल में करते हैं, पॉपुलेशन सेंसस करते हैं तो हर 10 साल में करते हैं। सेम अगर मैं बात करूं मेरे अपने टाइगर्स की सेंसस की, तो हर 4 साल में मैं एक बार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं एलिफेंट का भी सेंसस करता हूं, मैं राइनोसोरस का भी सेंसस करता हूं। तो सेंसस क्या करता हूं, सेंसस में क्या बताता हूं, मैं उस एरिया की पॉपुलेशन को बताता हूं। क्या बताता हूं, उस एरिया की मैं पॉपुलेशन को बताता हूं। सेम चीज कि मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज इन द पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने ज्यादा मेंबर्स है जो सेम ही है। सेम मतलब जैसे अगर मैं पॉपुलेशन सेंसस करता हूं, तो पॉपुलेशन सेंसस में क्या करता हूं, मैं मेल का भी वो करता हूं, जनगणना करता हूं, मैं फीमेल की भी जनगणना करता हूं, मैं ट्रांसजेंडर भी करता हूं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक सेम स्पीसीज है, वो क्या है, ह्यूमंस है। सेम मैं टाइगर्स के अंदर सारे टाइगर्स की करूंगा, चाहे वो बंगाल टाइगर हो चाहे साइबेरियन टाइगर हो, सबका पॉपुलेशन सेंसस करूंगा मैं। ठीक है, लायन अगर मैं सेंसस कर रहा हूं तो मैं लायन सबका। तो जब मैं एक ही टाइप के स्पीसीज की क्या कर रहा हूं, जनगणना कर रहा हूं, तो उसको मैं कहता हूं पॉपुलेशन। कम्युनिटी के अंदर क्या आता है कि जब ऑल द लिविंग स्पीसीज, एक पूरे पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग स्पीसीज है, जैसे टाइगर हो गया, डियर हो गया, मंकी हो गया, ट्रीज हो गया, ये सब अगर मैं मान करूं सुंदरबन जो जंगल है उसके अंदर में सारे टाइगर, सुंदरबन के अंदर क्या है, सुंदरबन अपन वेस्ट बंगाल में है, वहां पे सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वहां पे तुम्हारा टाइगर भी है, वहां मंकी भी है, वहां पे डियर भी है। जब मैं पूरी अलग अलग स्पीसीज को डिस्कस करता हूं एट अ टाइम, तो उसको मैं क्या कहता हूं, कम्युनिटी। वापस बताता हूं, एक पॉपुलेशन और एक कम्युनिटी में क्या डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन में मैं एक ही टाइप की स्पीसीज की स्टडी कर रहा हूं, जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ डियर्स की स्टडी कर रहा हूं, जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ मंकी की स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड तुम्हारा क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। जब मैं बात करूंगा अलग अलग स्पीसीज की एट अ टाइम, तो मैं उसको क्या कहूंगा, कम्युनिटी कहूंगा। क्या कहूंगा, कम्युनिटी। जब मैं स्टडी कर रहा हूं सुंदरबन के अंदर, एग्जांपल के लिए सुंदरबन के अंदर मैं स्टडी कर रहा हूं मेरे टाइगर्स की, मेरे लायन की, मेरे मंकी की, जब मैं एक साथ अलग अलग स्पीसीज की स्टडी कर रहा हूं या एक साथ में अलग अलग स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस समझे। पॉपुलेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज की बात करूंगा, कम्युनिटी मतलब मैं बहुत अलग अलग तरह के स्पीसीज की बात करूंगा। बायोम के अंदर क्या कहूंगा कि ऐसा लार्ज एरिया जहां में मैं क्लाइमेट्स की बात करूंगा, जहां में मैं वेजिटेशन की बात करूंगा। बायोम क्या है, लार्जर कंटेक्स्ट है किसका, तुम्हारे कम्युनिटी का। अच्छा, पहले एक और चीज रह गया, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा, इकोसिस्टम के अंदर कम्युनिटी के अंदर मैं क्या होता, अलग अलग स्पीसीज की बात करता था। इकोसिस्टम के अंदर मैं बात करूंगा बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब वहां पे जानवर तो है, मंकी है, लायन है, टाइगर है, सब है, पर साथ ही साथ वहां पे मैं बात करूंगा वहां पर मेरे को क्या है, सनलाइट कितनी है, वहां पे रेनफॉल कितना है, वहां पे इवेपोरेशन कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता कितनी है। जब मैं इन सारे फैक्टर्स को लेकर चलता हूं, इन सारी चीजों को लेकर चलता हूं, देन आई कॉल दैट इज इकोसिस्टम। तब मैं उसको क्या बोलता हूं बच्चों, इकोसिस्टम कहता हूं। ठीक है, वापस एक रिवाइज करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, सेल पढ़ा, सेल के बाद हमने क्या पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, टिश्यू के बाद क्या पढ़ा, ऑर्गेनिज्म पढ़ा, ऑर्गेनिज्म के बाद क्या पढ़ा, स्पीसीज पढ़ा, स्पीसीज के बाद मैंने क्या पढ़ा तुम्हारा, दैट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद मैंने क्या पढ़ा, कम्युनिटी पढ़ा, कम्युनिटी के बाद मैंने क्या पढ़ा तुम्हारा, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद जो मैं पढ़ूंगा दैट इज बायोम। बायोम एक लार्जर टर्म है जिसके अंदर मैं प्रॉपर वेजिटेशन, प्रॉपर क्लाइमेट्स की बात करता हूं, जैसे टुंड्रा, जैसे अल्पाइन, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो वो तुम्हारी टर्म क्या आती है, बायोम आती है। लार्जर एरिया विद सिमिलर क्लाइमेट, ऐसा एरिया जहां पे सेम क्लाइमेट हो, सेम वेजिटेशन हो, वनस्पति हो, एंड सेम टाइप ऑफ, मतलब जो एनिमल्स है जो वहां पे रह रहे हैं वो जब सब एक साथ आ रहे हैं, एक लार्जर टर्म बना रहे हैं, तो उसको क्या कहता हूं, बायोम कहता हूं। क्या कहता हूं, बायोम। बायोस्फीयर कहता है द एंटायर पार्ट ऑफ अर्थ जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ का वो पार्ट जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको मैं क्या कहता हूं, बायोस्फीयर। क्या कहता हूं, बायोस्फीयर। तो ठीक है, तो हमने आज की क्लास में हमने ये देखा
कि कैसे व्हाट इज इकोलॉजी, क्या है यूपीएससी का सिलेबस। उसके बाद हमने देखा इकोलॉजी के अंदर 2 टाइप की स्टडी देखी, जिसमें एक स्टडी के अंदर मैंने बताया कि 1 स्पीसीज एट अ टाइम, और एक के अंदर बताया कि अलग अलग स्पीसीज को हम साथ लेके चलते हैं। फिर मैंने और डीप गया, और डीप जाके मैंने क्या बताया तुम्हारे को कि क्या है लेवल्स, क्या है ऑर्गेनिज्म का लेवल। तो सबसे पहले बताया कि हम सबसे छोटी है सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गेनिज्म, ऐसे चलते चलते हम कहाँ पहुंचे, बायोस्फीयर में। तो इस सीरीज के अंदर हम कंटिन्यू रहेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि हम स्टार्ट करें 0 से एनवायरनमेंट को और खत्म करें 100% पे। जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाए तो अब एनवायरनमेंट के मास्टर बन जाए। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।